बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स के बारे में, और कास्टिंग भी देखेंगे। पाइथन में कास्टिंग कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग, और उसके बाद हम लोग कमेंट्स के बारे में भी इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज ना हो सके, जो कि मेमोरी में अगर आप क्रिएट करें और उनकी वैल्यू बाद में मॉडिफाई ना कर सकें तो उनको आप कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज यू कैन चेंज लेटर ऑन, तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आप पाइथन में लिखते हैं, जैसे कि अगर आपने लिखा है फॉर एग्जांपल प्रिंट, और उसमें आपने कोई नंबर लिखा फॉर एग्जांपल 22, एंटर किया, तो अब ये जो 22 प्रिंट हुआ है ना, दिस इज कांस्टेंट नाउ, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज दिस नंबर। अगर मैं चाहता हूँ ये 22 की जगह 23 बन जाए तो ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू को मैं अब चेंज नहीं कर सकता। ये सेम चीज स्ट्रिंग के भी ऊपर अप्लाई होती है। अगर मैं स्ट्रिंग में लिखूं इस तरह से, और मैंने लिखा हेलो फॉर एग्जांपल, और मैंने एंटर किया, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। अब क्योंकि प्रिंट कमांड जो है, इसके अंदर जो भी आप सिंगल कोट में लिखोगे या कोई नंबर दोगे, तो वो कांस्टेंट जाके मेमोरी में क्रिएट होते हैं और वो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाते हैं। उनकी वैल्यूज को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे अगर मैं लिखूं x इक्वल्स टू 3, और उसके बाद मैं x को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, और मैंने लिखा x प्रिंट करो, तो ये 3 प्रिंट हो गया। लेकिन अब अगर मैं x की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो मैं यस लिखूंगा दोबारा, x इक्वल्स टू 5, तो 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, x के अंदर पहले 3 स्टोर था, वो डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह पे x की वैल्यू 5 बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने एंटर किया तो ये चेंज हो गई वैल्यू। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ x को, तो मेरे पास 5 प्रिंट होगा। तो क्योंकि ये वेरिएबल है, मींस के इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये वैल्यू चेंज मैं कर सका हूँ इसकी वजह से। ठीक है, तो ये वही चीज बता रहा है कि कॉन्स्टेंट्स जो है वो आपके पास सिंगल कोट या डबल कोट में अगर लिखोगे तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाते हैं, और अगर डायरेक्टली कोई नंबर देते हो, फ्लोटिंग हो या इंटीजर हो, तो वो भी कांस्टेंट ही हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल अभी बताया। वेरिएबल बनाने के लिए आप वेरिएबल का नाम देते हो, इक्वल ऑपरेटर लगाते हो, और उसके बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हो। जैसे x इक्वल्स टू 12.2, ये उसकी वैल्यू कर दिया। y की वैल्यू इज 14 नाउ। तो अब अगर ये x की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे करके दिखाया था अभी आपको, x की वैल्यू पहले 3 थी, बाद में मैंने x इक्वल्स टू 5 किया तो 3 खत्म हो गए। द वैल्यू इज नाउ चेंज विथ 5। सेम अगेन, ये सेम थिंग कैन आल्सो बी अप्लाइड ऑन द variables. You can change the values as well. So for example, the value was 12.2, so now the new value will be 100, for example, if you changed it. So where initial value is 12.2, and then it is later on modified, so the new value is 100 now. So y की वैल्यू वही है सेम, लेकिन x की वैल्यू मैंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह उसके बाद ये कहता है पाइथन में वेरिएबल के कुछ रखने के ना, नेम्स रखने के कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आप वेरिएबल का नाम जो है रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं रख सकते। जैसे कि ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स थे, मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर पाइथन में भी बताया था, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आप एज वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। यानी कि मैं अगर इस तरह लिखूं कि फॉर एग्जांपल फॉल्स इक्वल्स टू 3, तो ये देखें एरर आएगा, कहता है कैन नॉट असाइन वैल्यू टू फॉल्स, क्योंकि फॉल्स एक रिजर्व कीवर्ड है, तो मैं उसको वैल्यू नहीं दे सकता। यानी कि मैं वेरिएबल का नाम नहीं बना सकता इसको। इसकी जगह मैं एक्स वाई जी कोई भी नाम रख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं फॉल्स या इज रखूं या लैम्डा रखूं या वाइल, ये कोई भी नेम इन वर्ड्स में से कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन वेरिएबल के नेम के कौन से रख सकता हूँ, उसके लिए ये रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे कि कोई भी नेम जिसमें कैरेक्टर्स आते हो, ठीक है, यहाँ लिखा है मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। कोई भी वेरिएबल का नाम जो कि अंडरस्कोर से शुरू होता हो, ठीक है, और कैरेक्टर से शुरू होता हो, तो वो आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं और वो गुड नेम्स है। ठीक है, जैसे स्पैम 23, एग्स, स्पैम, स्पीड, अंडरस्कोर स्पीड, ये एक्सेप्टेबल वेरिएबल नेम्स हैं। सो यू कैन कीप दीज काइंड ऑफ नेम्स। ठीक है, यानी कि वेरिएबल के नेम्स किसी भी कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकते हैं या अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, नंबर से शुरू नहीं हो सकते। नंबर से शुरू करोगे तो एरर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ, मैंने लिखा स्पैम
23 इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 200, मैंने इसको वैल्यू दी, तो ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूं 23 स्पैम, वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ और उसके अंदर 300 स्टोर करूं, तो ये एरर दे देगा कि 23 स्पैम इज इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो ये देखें बैड के अंदर लिखा है 23 स्पैम, जो ये वेरिएबल का नाम नहीं बन सकता क्योंकि शुरू आपने 23 से किया है, विच इज नंबर। तो वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी भी साइन से स्टार्ट नहीं कर सकते, बीच में डॉट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी सिंबल बीच में वेरिएबल के यूज नहीं कर सकते। डिफरेंट डिफरेंट क्या है डिफरेंस, इनमें डिफरेंस भी है। स्मॉल लेटर में वेरिएबल बनाओगे, फर्स्ट कैप लेटर में इनिट कैप में वेरिएबल नेम बनाओगे, या फुल लेटर्स कैपिटल्स में वेरिएबल नेम बनाओगे, तो तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि मैं अगर लिखता हूँ एक्स स्मॉल में 30, ठीक है, और दूसरा एक्स कैपिटल में मैंने लिखा 40, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्मॉल एक्स को, तो 30 प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैं कैपिटल एक्स को प्रिंट करता हूँ तो ये 40 प्रिंट करेगा। देखें दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो याद रखिएगा कि डेटा टाइप्स भी मैटर करती हैं और वेरिएबल के नेम्स भी मैटर करते हैं। इसके बाद वेरिएबल के नेम रखने कैसे चाहिए, व्हाट शुड बी द वेरिएबल नेम, हाउ हाउ टू चूज वेरिएबल नेम्स। तो ये कहता है कि वेरिएबल के जो नेम्स है ना वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है, उनसे उन वेरिएबल के नेम्स का पता चले कि वेरिएबल किस बारे में या किस चीज के लिए बनाया गया है। जैसे कि ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे ये वेरिएबल है, उसके अंदर 35 स्टोर है, दूसरा वेरिएबल है उसमें 12.50 स्टोर है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है और ये प्रिंट किया है, इस वेरिएबल को प्रिंट किया है। इससे कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इस यकीनन कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सिंबल्स है, नंबर्स है, आप पता ही नहीं चल रहा है ये वेरिएबल क्या है और उनका पर्पस क्या है, हमने क्यों बनाया इन वेरिएबल्स को, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसी का अगर देखें आप, तो ये देखें ये वेरिएबल भी आपको मीनिंगफुल नहीं लगेंगे। a इक्वल्स टू 35, b इक्वल्स टू 12.5, c के अंदर a मल्टीप्लाई बाय b किया है, c को प्रिंट किया है, तो इससे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। a किस चीज का वेरिएबल है पता नहीं चल रहा, b किस चीज को शो कर रहा है, डोंट नो, c किस चीज को शो कर रहा है, वी स्टिल डोंट नो। लेकिन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो रही है c में, लेकिन ये है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन अगर इनका नेम कुछ मीनिंगफुल इस तरह होता, जैसे कि लिखा है आवर्स इक्वल्स टू 35, रेट इक्वल्स टू 12.5, तो पे बन गई बंदे की, आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट इक्वल्स टू, प्रिंट किया तो उसकी पे प्रिंट हो गई, यानी कि किसी बंदे ने 35 घंटे काम किया है, 35 आवर्स काम किया है, पर घंटा जो है वो 12.5 चार्ज करता है, तो टोटल उसके कितने पैसे बनेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 12.5, जो भी इसकी सैलरी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब देखें इसमें और इसमें, देखें मीनिंगफुल कौन सा है, ये मीनिंगफुल है ना, इसे पता चल रहा है कि ये आवर्स को शो कर रहा है, ये रेट को शो कर रहा है और ये वैल्यूज, और इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ये डिफरेंस होता है, वेरिएबल के नेम्स हमेशा मीनिंगफुल रखने चाहिए, जैसे इसने रखा है आवर्स, रेट। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूँ लाइब्रेरी का कोई सॉफ्टवेयर है, तो आप उसमें वेरिएबल के नेम बुक रख सकते हो, लाइब्रेरी रख सकते हो, यूजर नेम रख सकते हो, पासवर्ड रख सकते हो, इस तरह के नेम्स जिनसे पता चले कि वेरिएबल किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ए बी सी एक्स वाई जी इस तरह वेरिएबल के नेम्स रखोगे, तो वो मे बी आपको समझ आए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आपको भी समझ नहीं आएंगे कि ये वेरिएबल किस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये वेरिएबल है x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये असाइनमेंट हो रही है इसमें और ये प्रिंट हो रहा है, ये लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशंस कैसे हैंडल होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे 3.5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 0.6 हो, फॉर एग्जांपल 0.6 अगर x की वैल्यू है, तो ये 1 में से माइनस होगा, पहले सबसे पहले आपको पता है कि ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन होगी x की 0.6 की इसके आंसर के साथ, फिर मल्टीप्लाई होगा 3.9 की जो टोटल वैल्यू होगी उसके साथ, और वापस x में स्टोर होगा जाके। तो अभी x की वैल्यू 0.6 है, लेकिन जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो उसके बाद इसमें क्या स्टोर होगा, 0.936, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिकल, ये सॉल्व होगा पहले और फिर आखिर में x के अंदर असाइन हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये भी आपके पास अंडरस्टूड है, ये जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया कि पहले ये 0.6 था x की वैल्यू, ये सॉल्व हुआ, सॉल्व होने के बाद आंसर आया 0.936, और इसको वापस स्टोर किया गया x में, तो ये x के अंदर अब ये इस वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो अर्थ ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होता है, और सबसे पहले
ब्रैकेट सॉल्व होती है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, प्लस, प्लस माइनस, फिर रिमाइंडर। ठीक है, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स के जो ऑपरेटर्स हैं, जिनको आप न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, और जावा में या सी प्लस प्लस में आप उनको अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते थे। उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये डबल स्टार का मतलब होता है पावर, और ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कीबोर्ड के ऊपर क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं होती, तो इसलिए स्टार यूज करते हैं। और डिवाइड के लिए भी जो है वो ये साइन यूज करते हैं, क्योंकि डिवाइड वाली साइन कीबोर्ड पे नहीं होती। पावर के लिए भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो डबल स्टार यूज किया है इन्होंने, और रिमाइंडर के लिए इन्होंने परसेंटेज यूज किया है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको अगर आप मैथमेटिक्स में यूज करना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि यहाँ यूज किया है, ये x+2 किया है, इधर ये 440 मल्टीप्लाई बाय 12 किया है, और डबल वाई डिवाइडेड बाय 1000 किया है। ठीक है, ये रिमाइंडर किया है, और ये पावर कैलकुलेट किया है। तो यू कैन चेक इट आउट के ये इन ऑपरेटर्स को तो मैं समझता हूँ ये सी प्लस प्लस में, जावा में आपने पहले से पढ़े हुए होंगे। अगर इनको चला के देखना चाहो तो यू कैन एग्जीक्यूट, जैसे कि हम लोग चला के देखना चाहते हैं कि पावर कैसे कैलकुलेट होता है। तो पावर के लिए मैंने इसको जेड को वैल्यू दे दी है, फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, और मैं इसका पावर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ जेड। ठीक है, और मैं इसको पावर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 पावर देना चाहता हूँ। तो मैंने एंटर किया, तो ये देखें 2 पावर 3 विल बी 8। तो ये ऑपरेटर आप खुद ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर इसको इस तरह लिखूं कि z, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड बाय 4 फॉर एग्जांपल, और प्लस 3, और ब्रैकेट में मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, ब्रैकेट में लिखा 3 डिवाइड फॉर एग्जांपल पावर 3, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओवर की और एंटर किया, तो ये 82 आ गया। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हुई होगी, उसमें पावर था, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और देन प्लस माइनस जो भी था। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन सी चीज पहले सॉल्व होगी। तो सबसे पहले ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस यूज होगी, आपको पता है बॉडमास रूल जो होता है मैथमेटिक्स का, वो अप्लाई होगा। वो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर पावर, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर आपके पास एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, फिर रिमाइंडर, ये चीजें होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेंथेसिस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, देन एक्सपोनेंशियल्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर्स, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, और हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन होगी तो वो यहाँ से सॉल्व होगी, स्टार्ट इधर से और इधर तक जाएगी, लेकिन सबसे पहले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चेक की जाएगी। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन दी, तो सबसे पहले पावर सॉल्व हुआ, ये दिखाया इधर। उसके बाद डिवाइड सॉल्व होगा, ये दिखाया यहाँ पे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद प्लस होगा, तो ये प्लस, और लास्ट में आंसर आपके पास आएगा। सो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एंड देन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद ये प्रेसिडेंस के बारे में दोबारा वही चीज बता रहा सेम। देन वी हैव टाइप, क्योंकि इसमें पाइथन में ना डेटा टाइप्स मौजूद नहीं है, जैसे कि सी प्लस प्लस में, जावा में आप वेरिएबल क्रिएट करते थे, उसके सामने लिखते थे आप, जैसे इंटीजर ए ऐसे लिखना पड़ता था ना, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 3, तो वेरिएबल क्रिएट होता है। इसमें आपने यू डोंट हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप, जस्ट टाइप लाइक एक्स इक्वल्स टू 45.7, तो ये वेरिएबल बन जाएगा एक्स, जिसकी टाइप होगी फ्लोटिंग, और फ्लोट वैल्यू होगी 50.7। अगर आप इसके टाइप चेक करना चाहें तो आप लिख सकते हैं टाइप, और उसमें आप वेरिएबल का नाम पास करें, तो ये आपको बता देगा ये कौन सी टाइप का है। तो क्लास फ्लोट का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, एक्स जो वेरिएबल है, ये आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू 70, और मैंने लिखा टाइप, और मैंने इसके अंदर पास किया y को, तो ये मुझे उसकी डेटा टाइप बताएगा, विच इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो टाइप अगर चेक करनी हो, जैसे कि इसने यहाँ पे दिखाया है 1+4, और इसको आपने डी दिखाया, प्रिंट हुआ, और उसके बाद ये स्ट्रिंग है हेलो देयर प्लस, आपस में प्लस किया, तो ये प्लस यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, और यहाँ पे प्लस ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, यानी कि दो कैरेक्टर्स को भी प्लस कर रहा है और दो नंबर्स को भी प्लस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल ई इक्वल्स टू, मैंने लिखा हेलो, ठीक है, एक ये हो गया, और मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया, और मैंने लिखा वर्ल्ड, तो ये कॉन्केटिनेशन कहलाएगा। ठीक है, कॉन्केटिनेशन समझते हैं ना, कॉन्केटिनेशन मीन्स के
एडिशन ऑफ दी टू स्ट्रिंग्स, तो ये दो स्ट्रिंग्स को मिला दिया उसने और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। नंबर को अगर प्रिंट करना हो तो फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं हेलो प्रिंट, और आपने यहाँ पे प्लस करना हो तो 3+2 अगर मैं लिखूं तो ये इनको प्लस कर देगा आपस में, ये देखें। तो नंबर हमेशा ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और आपके पास जो है नंबर्स ऐड हो जाते हैं और स्ट्रिंग्स जो है वो हमेशा कॉन्केटिनेट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप कैरेक्टर के साथ नंबर को प्लस नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और इसको कोई वेरिएबल बना देते हैं, फॉर एग्जांपल आई इक्वल्स टू हेलो प्लस करके, और मैंने लिखूं 3, मैंने लिखा 3, तो अब ये देखें ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, तो ये प्लस नहीं हो सकते आपस में, ठीक है। तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये जो पाइथन है ये डेटा टाइप्स को समझता है बैकग्राउंड के ऊपर। बेशक आप डेटा टाइप ना बताएं लेकिन वो टाइप समझता है कि ये स्ट्रिंग टाइप है और ये नंबर टाइप है, तो इन दोनों को मैं ऐड नहीं कर सकता आपस में, ठीक है। तो ये टाइप जो है वो बेशक हमें लिखनी नहीं पड़ती लेकिन ये मैटर करती है हमारे पास। जैसे कि इसने लिखा हेलो प्लस देयर, प्लस हो गया, लेकिन अगर डबल ई या ट्रिपल ई प्लस 1 किया तो यानी कि स्ट्रिंग को आपने 1 के साथ प्लस किया तो एरर आ गया। देखिए जैसे हमारे पास एरर आता है ये रहा, ठीक है, ये सेम एरर यहाँ पे आ रहा है। तो वही चीज बता रहा हूँ मैं कि आपके पास अगर टाइप के अंदर आपने स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऐड करने की कोशिश की तो एरर आएगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर हो तो उसको पहले आप कन्वर्ट करें इंटीजर में और फिर आप उनको प्लस कर सकते हैं। तो कन्वर्ट के लिए आप यूज करेंगे उनके अंदर अगेन इसके अपने मेथड्स हैं टाइप कन्वर्जन के, उनके थ्रू कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर होल नंबर्स आर, ये इंटीजर के होल नंबर्स हैं। फ्लोटिंग के होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ये हैं, पॉइंट्स में जो नंबर होते हैं इनको फ्लोटिंग नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। और इनको देखना हो तो टाइप लिखोगे तो ये प्रिंट करेगा, जो भी नंबर होगा उस टाइप की डेटा आपके पास प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप फ्लोट के अंदर इंटीजर पास करते हो तो ये इम्प्लीसिट कास्टिंग खुद ही परफॉर्म करता है। कास्टिंग मतलब कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड कास्टिंग। जैसे कि अगर मेरे पास ये देखें x 40 की एक वैल्यू पड़ी हुई है और y जो है इस ये हमारे पास सपोज करें कि हम इसमें फ्लोट करके इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा फ्लोट, ठीक है, और x को उसमें पास कर दिया। तो ये फ्लोट, ये जो 40 था ये इंटीजर था लेकिन x इसमें पास किया है, तो x के पास जो 40 था ना ये बनेगा 40.0। फ्लोटिंग इसको क्या करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद मैंने इसमें 5 प्लस किया और y में सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं y को तो ये करेगा 45.0। ये देखें ये इंटीजर है लेकिन ये मैंने उसको फ्लोट बनाने के लिए लिखा है फ्लोट। तो इंटीजर वैल्यू जो थी x की 40 ये कन्वर्ट हो गई फ्लोटिंग के अंदर। सो बेसिकली फ्लोटिंग के अंदर जब आप इंटीजर वैल्यू पास करते हो तो ये इम्प्लिसिट कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू द मैन्युअली, ये ऑटोमेटिक कास्टिंग परफॉर्म कर देता है आपके लिए। तो ये वही चीज यहाँ दिखा रहा है कि फ्लोटिंग के अंदर 99 पास किया है, तो क्योंकि ये 99 इंटीजर था तो इसने इसको प्लस करने चाहता है, तो फ्लोटिंग ने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया 99.0 और इसमें प्लस हुआ 100 तो ये बन गया 199.0, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कास्टिंग कहलाता है और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन यू पुट इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट इन एन एक्सप्रेशन इंटीजर इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड टू फ्लोट, ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई जहां भी होगा और आपने अगर उधर कोई इंटीजर वैल्यू फ्लोट को दी तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट कास्ट करता है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, अब इम्प्लिसिट कास्ट हो जाएगा, देखिएगा 44 इंटीजर है, ठीक है, प्लस, और मैंने इसको कहा 99.5 के साथ प्लस करो, तो अब ये देखें ये बन गया 143.5। तो ये इंटीजर ये फ्लोट, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो गया होगा और आंसर आया होगा 143.5, ठीक है। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग परफॉर्म हुई होगी। दूसरी एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी है जो आप खुद परफॉर्म करते हो, ठीक है। इम्प्लिसिट कास्ट ऑटोमेटिक होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होगा और नंबर हमेशा फ्लोटिंग में आएगा। प्रिंट 9 डिवाइडेड बाय 2 ये भी फ्लोटिंग है, दिस विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड, ठीक है। स्ट्रिंग्स को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो स्ट्रिंग भी कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अगर इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो स्ट्रिंग में भी इंटीजर सेव हो तो फिर कन्वर्ट होगा। कैरेक्टर अगर सेव होंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे, एरर आ जाएगा। जैसे कि ये देखें मैंने यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, जैसे लिखा है x इक्वल्स टू सिंगल कोटेशंस में क्योंकि स्ट्रिंग होता है और मैंने लिखा 1 2 3, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है। अगर इसकी टाइप प्रिंट करके चेक करना चाहो तो ये देखें स्ट्रिंग है, क्लास str, str मतलब स्ट्रिंग, ये x जो है ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं
इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y v इक्वल्स टू, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंटीजर में, तो मैंने लिखा इंटीजर और उसमें मैंने x को पास कर दिया, एंटर किया, तो ये x कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, यानी कि स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया इंटीजर में। और उसके बाद मैंने प्रिंट किया, प्रिंट v फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें ये मेरे पास 1 2 3 प्रिंट हुआ। और मैं अगर इसकी टाइप चेक करना चाहूँ तो ये देखें इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में, लेकिन वो नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 इस तरह का कोई नंबर। तो जैसे कि अगर मैं x के अंदर सिंगल कोटेशंस में ये स्टोर करता हूँ ABC फॉर एग्जांपल, और इसको मैं अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैंने लिखा v इक्वल्स टू इंटीजर और उसमें मैंने पास किया फॉर एग्जांपल x को, और मैंने एंटर किया, तो ये एरर दे देगा क्योंकि ABC जो है वो नंबर नहीं है, तो ये इंटीजर में कास्ट नहीं हो सकता। तो इसने एरर दिया कि इट कैन नॉट कंटेन नंबर कैरेक्टर। तो ये तो कन्वर्ट हो गया था, देखें SVL जो था कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। 1 प्लस किया डायरेक्टली प्लस करेंगे तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, क्योंकि ये करेक्टर है, करेक्टर में 1 प्लस नहीं हो सकता। और अगर इनको कन्वर्ट करना चाहे इंटीजर में, तो यस इंटीजर के लिए आप लिखेंगे पहले कन्वर्ट करेंगे उनको, जैसे इसने किया है इंटीजर के अंदर। ये देखें SVL को इसमें डाला है, तो SVL कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 विल बी स्टोर्ड है IVL में, और IVL की टाइप इंटीजर है। और उसके बाद IVL प्लस 1 किया तो ये प्लस हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो कन्वर्जन स्ट्रिंग की भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं आप लोग, जैसे कि सी प्लस प्लस में आप सी इन यूज करते हैं, जावा में आप लोग स्कैनर क्लास यूज करते थे, सी लैंग्वेज में आप प्रिंट एफ यूज करते थे। तो अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि अपना नाम एंटर करो, तो मैं इसमें इसको कहूँगा इनपुट, ठीक है। और इनपुट के लिए मैं इसको कहता हूँ कि एंटर योर नेम, ठीक है। और मैंने एंटर किया, तो ये देखें मुझसे नेम इनपुट ले रहा है। और मैं उसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल जेम्स, और मैं अब इसको प्रिंट करके देखना चाहूँ कि क्या वाकई एक्स के अंदर ये स्टोर हुआ। तो मैंने देखे प्रिंट एक्स किया, तो ये देखें एक्स के अंदर ये स्टोर हो गया था जो जेम्स मैंने टाइप किया था वो, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेना होगा, तो इट्स वेरी सिंपल, आपने वेरिएबल बनाना होगा सबसे पहले, इनपुट लिखेंगे, और वो इनपुट आप नंबर में लेना चाहे तो नंबर में भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, मैंने इसमें लिखा 4। उसके बाद मैंने लिखा y इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और मैंने इसको एंटर किया, तो ये मुझे सेकंड नंबर मांग रहा है, मैंने यहाँ पे 50 लिखा। अब अगर इनको मैं प्लस करके देखना चाहूँ कि ये नंबर प्रिंट प्लस होते हैं या नहीं, तो मैंने लिखा प्लस y x प्लस वाई, तो ये देखें 50 प्लस 4, ये मेरे पास 450 प्रिंट हुआ। अब क्योंकि ये दोनों इंटीजर मैंने इनपुट जो लिए हैं बाय डिफॉल्ट ये कैरेक्टर में है, स्ट्रिंग के अंदर इनपुट आया होगा, क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है इनपुट, ये हमारा इनपुट जो भी लेता है वो स्ट्रिंग में लेता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, उसके बाद ये प्लस हो सकेंगे। अभी ये कॉन्केटिनेट हो रहा है, अभी ये अर्थमेटिक नहीं है बल्कि स्ट्रिंग्स हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आपने इनको करना होगा प्रिंट फॉर एग्जांपल, और आपने लिखा इंटीजर और उसमें आपने पास किया एक्स को, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर आपने लिखा इंटीजर और उसमें पास किया आपने वाई को, और उसके बाद एंटर किया, तो अब ये देखें प्लस हो गया। तो ये 4 कन्वर्ट हुआ पहले इंटीजर में, 50 भी कन्वर्ट हुआ इंटीजर में, और दोनों प्लस हुए, तो 54 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको कि इनपुट कैसे लेते हैं और उनको किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ये भी एक एग्जांपल है इसका कि यूरोपियन नंबर इनपुट करें इंटीजर में, वो पहले कन्वर्ट होता है, 1 प्लस करेंगे उसमें तो ये यूएस डॉलर में, यूएस फ्लोर में आपका कन्वर्ट होके नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद पाइथन के अंदर कमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप जावा में कमेंट्स देते थे, डबल स्लैशेस बैक स्लैशेस यूज करते थे, डबल स्लैशेस, और इसी तरह से स्टार और बैक स्लैश और स्टार यूज करते थे। तो इसमें भी आप लोग अपना चाहें तो कमेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो कमेंट्स कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर आपको कोई लाइन पे कमेंट देना हो तो आप ये हैश साइन यूज करोगे, ठीक है। हैश के बाद आप कोई भी कमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो आपका कमेंट कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रीटर, और वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसके लिए जैसे ये एग्जांपल है, हैश लगा के उसके बाद जो भी मैसेज लिखा है ये कमेंट्स हैं, ठीक है। ये रीडेबल नहीं है, कंपाइलर इनको इग्नोर करता है।
ये वाली लाइनें जो है, ये जैसे इनपुट ये रीड होगी, ये भी रीड होगी। ये वाली लाइन रीड नहीं होगी, ये इग्नोर की जाएगी बिकॉज़ दीज़ आर कमेंट्स। मल्टीपल लाइन्स पे देना हो तो बस ये हैश दूसरी लाइन पे भी लिखें और कमेंट लिखते जाएँ, फिर तीसरी लाइन पे लिखें और फिर लिखते जाएँ कमेंट्स। तो ये इसी तरह से कमेंट्स दिए जाते हैं इन द पाइथन लैंग्वेज। इसके बाद हाँ, इस लेक्चर में हमने टाइप्स सीखी कि टाइप कौन-कौन से मौजूद हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस बताई, इंटीजर डिविजन्स, कन्वर्जन्स बताई आपको टाइप के बीच में, यूजर से इनपुट लेना बताया और कमेंट्स के बारे में बताया आपको, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये एक एक्सरसाइज प्रोग्राम है, ये आप लोग बना के देखिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन पोस्ट क्वेश्चंस इन द कमेंट्स या फिर मुझे आप फेसबुक पे भी मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं मुझसे। ठीक है? तो इसमें करना ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट यूजर फॉर आवर्स एंड रेट पर आवर टू कंप्यूट द ग्रॉस पे। यानी कि यूजर से आप ये इनपुट लें, कितने आवर उसने काम किया, कितना रेट है उसका पर आवर का और टोटल उसकी सैलरी कैलकुलेट करके उसको नज़र आ जाए। ठीक है? ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें या फिर क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं या फ़ेसबुक पे भी अगर आप चाहें तो मुझे पोस्ट करें, मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है? चलें, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।